ओम शांति। आज की तारीख है 10/8/2022 की। सुनते हैं आज की साकार मुरली ईश्वरीय महावाक्य को। बहुत सुंदर महावाक्य है बाबा के, सुनेंगे। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। अब मुझे घर जाना है। प्रश्न में कहा, सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? उत्तर में कहा है बाबा ने, सबसे मुख्य त्योहार है रक्षाबंधन, क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि यह त्योहार मानना कब से शुरू हुआ और क्यों। सतयुग में इस बंधन की दरकार ही नहीं, लेकिन वह कह देते हैं यह रक्षाबंधन तो परंपरा से चलता आया है। गीत में सुनेंगे क्या कहा है। जय जय अम्बे माँ, ओम शांति। यह भी भक्ति मार्ग का गीत है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार का गायन होता है। गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तो समझ गए कि हम आत्मा हैं। हमको समझाने वाला है परम पिता परमात्मा, सर्व मनुष्य मात्र को सद्गति देने वाला एक ही है। फिर उनके साथ जो सर्विस करने वाले हैं उन्हों की भी महिमा गाते हैं। बाप तो कहते हैं माँ कम याद करो। आत्मा समझती है अभी परम पिता परमात्मा हमको सन्मुख नॉलेज देते हैं। फिर बाबा ने कहा है उस बाप की ही अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए और कोई की नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए। आत्मा तो सब है, बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदल जाते हैं। आत्मा पर कोई नाम नहीं, शरीर पर ही नाम पड़ता है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, परंतु परम आत्मा यानी परमात्मा हूँ। मेरा नाम तो है ना, मैं हूँ आत्मा। मैं शरीर कभी धारण करता नहीं हूँ। बाबा ने कहा मैं शरीर कभी धारण करता नहीं हूँ, इसीलिए मेरा नाम रखा गया है शिव। और सभी के शरीर के नाम पड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा मेरा तो शरीर नहीं है, नाम तो चाहिए ना। नहीं तो मैं भी आत्मा, तो फिर परमात्मा कौन है? मैं हूँ परम आत्मा, मेरा नाम है शिव। जो भी पूजा करते हैं लिंग की करते हैं। लिंग पत्थर को ही परमात्मा कह देते हैं। फिर बाबा ने कहा आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मदर भी एडॉप्टेड है। सरस्वती को भी परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया और फिर उसमें प्रवेश किया। यह एडॉप्शन और प्रकार की है। थू तो कोई चाहिए ना। कहते हैं इन द्वारा मैं नॉलेज सुनाता हूँ। इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूँ। फिर बाबा ने कहा तो यह माता भी सिद्ध होती है। प्रकृति मार्ग है ना।
बाबा ने कहा, प्रवृत्ति मार्ग है ना, परंतु है तो मेल, इसीलिए मुख्य सरस्वती को माता के पद पर रखा जाता है। फिर बाबा ने कहा, आत्मा ने क्यों, आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही कहती है, मैं शरीर लेता हूँ, छोड़ता हूँ। एक एक बात निश्चय में बिठानी है। बाबा कहते हैं, एक एक बात निश्चय में बिठानी होती है, क्योंकि नई बात है ना, और जो सुनाते हैं वह है मनुष्य, भगवान तो नहीं। फिर बाबा ने कहा, आत्मा जानती है मेरे शरीर का नाम भी है और पद भी है। मजिस्ट्रेट का यह शरीर छोड़ने से मजिस्ट्रेट पद और शरीर का नाम रूप सब बदल जाएगा। फिर बाबा कहते हैं, पतित दुनिया और पतित शरीर में बाप खुद कहते हैं, मुझ दूर देश के रहने वाले को बुलाते हैं, क्योंकि तुम पतित हो। मैं येवर पावन हूँ। भारत पावन था, अभी पतित है। पतित पावन बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं। फिर बाबा ने कहा है, अभी तुम श्याम हो, फिर सुंदर बनते हो। बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की वर्षा करते हैं, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। भारतवासी गोरे थे, फिर काम चिता पर चट सांवरे, वैश्य शूद्र वंशी बन पड़ते हैं। चढ़ती कला बाप करते हैं, फिर रावण आता है तो सबकी उतरती कला हो जाती है। फिर बाबा ने कहा, अभिमानो, अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। फिर बाबा ने कहा, भारत में ही प्यूरिटी थी तो कितनी पीस प्रॉपर्टी थी और कोई धर्म वाला नहीं था। तुम कहेंगे, बाबा हमको ऐसा समझाते हैं, तुम भी समझो। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा सर्वधर्म शांति है। फिर बाबा ने कहा, तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम कर्म योगी हो। साइलेंस में तुम कितना समय रहेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा, यहाँ तो पढ़ना है। 7 दिन की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज बैठकर समझो बाप को और अपने जन्मों को जानो। हम कैसे पतित बने हैं, फिर कैसे पावन बनना है। अगर नहीं समझेंगे तो पछताना पड़ेगा। बाबा ने कहा, अगर नहीं समझेंगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। एक बाप ही मोस्ट बिलवेड है, जो हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाकी तो सभी एक दो को पतित ही बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, सतयुग में पवित्र गृहस्थ था, अब अपवित्र बने हैं। यह है ही रावण राज्य। अब स्वर्ग में चलना है तो पावन बनना है। फिर बाबा कहते हैं, याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे।
बाबा क्या समझाते हैं हम बच्चों को? याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? रावण राज्य से कैसे छूटेंगे? यहाँ सब शोक वाटिका में है। भारत आधा कल्प शोक वाटिका में और आधा कल्प अशोक वाटिका में रहता है। आप भी पतित दुनिया में हो ना? तुम अथॉरिटी से समझाने वाले हो तो भी रिस्पेक्ट से बोलना है कि तुम भल कहते हो कि हम गॉड फादर की संतान हैं। फिर बाबा ने कहा, परंतु फादर का ज्ञान कहाँ है? लौकिक बाप को तो जानते हो, परंतु पारलौकिक बाप जो इतना बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम नहीं जानते हो। फिर बाबा ने कहा, यह तो समझानी दी जाती है, रक्षाबंधन का ही महत्व है। बाप कहते हैं, विकारों पर जीत पाकर मुझे याद करो और शांति धाम को याद करो। फिर बाबा कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। बाप ने यह भी समझाया है कि मनुष्य कुत्ता बिल्ली नहीं बनता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे भाषण में समझाते रहो कि तुम पतित हो ना, तब तो पतित पावन बाप को याद करते हो। सब सीताएं शोक वाटिका में हैं। दिन प्रतिदिन शोक बढ़ता ही जाता है। जिन्होंने राज्य लिया है वह भी समझते हैं बहुत दुख है। फिर बाबा कहते हैं, 5000 वर्ष पहले प्रतिज्ञा की थी, अब फिर परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, पूछो राखी कब से बांधते आते हो? बाबा पूछ रहे हैं, पूछो राखी कब से बांधते आते हो? कहते हैं, यह तो अनादि कायदा है। अरे पावन दुनिया में थोड़े ही राखी बांधेंगे। फिर बाबा कहते हैं, यहाँ तो कोई पावन है नहीं। अब बाप फरमान करते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। फिर बाबा ने कहा, राखी बंधन कब से शुरू हुआ? इनका भी बड़ा महत्व है, लिख देना चाहिए। आकर समझो, कोई को भी समझाओ, कहाँ भी भाषण के लिए जगह दे। कांग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर भाषण करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कांग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर भाषण करते हैं तो ढेर आ जाते हैं। सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट सुनेंगे, अथॉरिटी के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है। सबको पतित से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। दूसरा पॉइंट सुनेंगे, एक अव्यभिचारी याद में रहना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को
याद नहीं करना है। पावन बनने की ही प्रतिज्ञा बाप से करनी है। बहुत सुंदर वरदान सुनेंगे। क्या कह रहे बाबा वरदान में? हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। हम वरदान को फिर से दोहराएंगे। हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। वरदान का डिटेल में सुनेंगे। जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती है। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांगने से कुछ भी मिलता नहीं है। मांगना अर्थात इच्छा बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसीलिए हद की इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। स्लोगन है याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनना ही विजयी बनना है। स्लोगन एक बार फिर से दोहराएंगे। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनना ही विजयी बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।